तो जय हिंद एसएससी सीरियल वाले। देखिए, जैसा कि कल अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑपरेशन 50 बैच जो है आज से स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आज जो है इस बैच के तहत डे 1 का जो है डे 1 वाला आज है वीडियो। ठीक है, तो डे 1 से आज से स्टार्ट हो चुका है। और हर एक दिन 25 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा सिर्फ मैथ का, और उसको आप लोग को सोल्व करना है। और सबसे पहले अपना से सोल्व करना है, फिर ये हमारा सॉल्यूशन आप लोग को देखना है, ताकि इस तरह से आप लोग को और ज़्यादा समझ आए। ठीक है, तो अब देखिए, इसका बहुत आदमी कहता है कि इसका सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन हो जाइएगा। एजुकेशन बाय रूपक गुप्ता नाम है उसका चैनल का, एजुकेशन बाय रूपक गुप्ता। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उसमें जाकर जो है आप उसको क्लिक करके वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, और जितना भी है इस सब का पीडीएफ पहले वहाँ पर भेज देते हैं, तब जाके यहाँ पर हम आते हैं वीडियो। ठीक है, तो पहले आप लोग को सॉल्यूशन खुद से करना है, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना है, और बहुत तेजी से स्पीड कैसे आपका होगा उस सारे बातों को हम जो है बताएंगे डेली के डेली क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। डे 1 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूरा पिछला साल प्रीवियस ईयर किसी ना किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम अपना से एक भी नहीं ला रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को टॉप लेवल क्वेश्चन को छांट कर यहाँ पर हम लाए हैं। इजी भी है इसमें, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ हार्डे है, इजी जिसमें लॉजिक वाला हो वो सारे क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए इसमें जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, यदि ए बराबर 60 डिग्री है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। ठीक है, यानी ए जो है इसका 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखिए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही अप्रोच आपको काम आएगा। देखिए, ए बराबर 60 है तो 60 डिग्री सीधे यहाँ पर रखिए, पहले माने में लिखिए, नहीं कि 10 साइन 60/2 ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी मैथ में स्पीड रहेगा उतना आपको फायदा होगा। देखिए, ए बराबर अगर 60 रखते तो साइन 60 डिग्री का 60 रखते हैं, तो अब बटा 2 है, तो 60/2 कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 10 गुना 1/2 यानी कितना हो जाएगा 5, और प्लस में 8। 8 8 इसको छोड़िए, सीधे डायरेक्ट यहाँ भी आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 8 गुना 1/2 कितना होगा 4 होगा। 5 और 9 तो ऊपरे हो गया। आप देखिए यहाँ पर नीचे 7 गुना कर दीजिए, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, 2 से कटेगा तो 30, और 30 3 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। 7 गुना 1 7 माइनस 12, और यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी सीधा हो जाएगा 5 और 9 अब बटा 7 एकम 7, 7 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 9 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जितना कम हो सके उतना कम लिखिए और उसी अप्रोच के साथ आप सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यहाँ। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल राशि का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ समान क्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 रुपए शेष बचते हैं, तो आदमी के द्वारा व्यवसाय शुरू करते समय प्रारंभिक राशि क्या थी। ठीक है, तो सुविधा के लिए यहाँ पर जो शुरुआत में उसके पास राशि था को हम एक्स मान लेते हैं, और इसी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बोला है कि 1 साल के अंत में हो रहा है कौन चीज 60% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और कुल राशि का 50% दान कर दे रहा है, यानी कुल राशि राशि या प्लस लाभ, यानी 60% जब लाभ हो रहा है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 20 3 60, 20 5 60 100। तो यहाँ पर 60% का फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इंक्रीज होगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 5, पूरा धन कितना हो जाएगा इतना। अब इसके बाद करें 50% दान कर दे रहा है। ठीक है, दान कर दे रहा है तो इसके पास शेष कितना बच रहा है 50% का मतलब 1/2, तो कितना शेष बच रहा है 1/2 बच रहा है इसके पास। फिर अगला साल और फिर उसके अगला साल दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद भी सेम यही कर रहा है। अब इसका पूंजी इतना है, फिर इसमें इसको 60% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा बढ़ के 8/5। फिर 50% देगा दान, तो कितना शेष बचेगा 1/2। फिर यही काम करेगा, फिर जो पूंजी आया इसमें 60% लाभ होकर कितना हो जाएगा 8/5।
फिर 50% देगा दान, तो कितना बचेगा 1/2। अब बराबर में इसके पास शेष कितना बना है 15,360 यहाँ पर शेष बच रहा है। ठीक है, तो आदमी के द्वारा व्यवसाय शुरू करते समय प्रारंभिक राशि यानी एक्स का वैल्यू आप निकालना है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यदि आप सही अप्रोच जानते हैं अपनाते हैं तो इसको कैलकुलेशन करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से देखिए कैसे हम बता रहे हैं। देखिए नीचा जो भी है सभी जाएगा उधर तक गुना हो जाएगा, इधर गुना होके लिखाएगा, और ऊपर जो भी है सभी गुना होके नीचे लिखाएगा। तो अगर आप देखिएगा तो इसका अगर हम देखते हैं तो 5 1 6 6 3 9 9 6 15 0 15, यानी डिजिटल सम लगाते हैं अगर तो 15 आ रहा है यहाँ पर। 15 मतलब 6, यानी 3 से भागा इसमें लग जाएगा, 3 से भागा। ठीक है, और हाई वाला जो 8 गुना नीचे आ रहा है, 8 गुना 8, तो यहाँ पर नीचे 3 है नहीं है, नीचे 3 नहीं है, हाई तो जाएगा तो गुना होगा, तो नीचे 3 नहीं, यानी 8 8 जो भी होगा इसमें कट जाएगा, लेकिन 3 इसमें नहीं कटेगा, इसमें 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर जो भी होगा वह 3 का मल्टीपल होगा जिसमें 3 से भागा लग जाए, जिसका डिजिटल सम में 3 से भागा लग जाए। आप देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 5 2 7, इसमें 3 से भागा नहीं लगेगा, 2 के 2 नहीं लगे, 3 2 5 नहीं लगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो डिजिटल सम का भी कैसे यूज करना है उस सारी बातों को भी आपको सीखना है, तभी जाके इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जो जीत सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के पिंड से एक ठोस गोला निकाला जाता है। ठीक है, शेष ठोस का आयतन इतना है। ठीक है, तो गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास अब देखिए जो घन है उसमें से एक ठोस गोला काटा जाता है। ठीक है, तो घन का आयतन में से अगर ठोस गोला का आयतन घटाते हैं तो वहां पर शेष आयतन कितना आ जाएगा, इतना। तो बस उसका आयतन इक्वल कर देना है, यानी अगर ऐसे भी आप जो है इसको सोच सकते हैं कि जो घन का आयतन है उसमें से जो शेष बचा है काटने के बाद इसको घटाएंगे तो ठोस गोला का आयतन आ जाएगा, तो बस वही काम कर देना है। तो इसका आयतन क्या होगा, ठोस घन का आयतन 7 के क्यू 343 माइनस शेष को घटाएंगे तो 3 3 9 16 3 48, यानी 489 490/3 जो है यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो ये ठोस गोला के आयतन होगा जिसका रेडियस हम लोग को मालूम नहीं है, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यू कर देना है। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करके रेडियस का वैल्यू निकलेगा और वहां से अभ्यास निकाल सकते हैं 2 से गुना करके। अगर गुना करेंगे तो 3 3 9, 3 के बाद हाथ में 1, 3 3 9 10 माइनस 490, अब बटा में 3 है बराबर में 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू। यहाँ पर अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो 3 से 3 तो ये पूरा कट जाएगा। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9, 12 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, 9 में से 4 घटेगा 5, यानी 539, अब बराबर में 4 गुना 22 हो जाएगा, गुना आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 22 को हम नीचे ला दिए और 4 को भी नीचे हम ला दिए। ठीक है, अब देखिए 11 दूना ही कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा क्योंकि 9 5 14 में से 3 घटेगा 11, तो 11 चौका 40, 11 9 99, ऊपर कितना हो गया 49। ठीक है, अच्छा ये नीचे 7 भी था, तो नीचे 7 था तो इस 7 इधर आ गया तो गुना होगा, तो 7 के स्क्वायर गुना 7, यानी ऊपर 7 का क्यू और यहाँ पर क्यू रूट आके चढ़ेगा तो ऊपर 7 है ना बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4 इधर हम ला दिए हैं इधर और 7 भी इधर आ गया है, तो 4 इधर आ गया तो 4 दूना 8, 8 का क्यू रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी रेडियस का वैल्यू 7/2, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, 2 से 2 कटेगा 7, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 14 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 व्यक्ति नियुक्त किए गए तो वो समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल आसान काम। देखिए 14 व्यक्ति है 15 दिनों में काम कर रहा है तो काम पूरा ही हो गया। अब 21 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो बस भागा दे दीजिए, 7 का 21, 7 दूना 14, 3 5 15, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 18,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में वार्षिक से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,780 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 18,000 का रुपया है, पहले तो यहाँ पर आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकलेगा के बाद में 5% की वृद्धि करके तब 18,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो 18,000 इसको सबसे पहले रेशियो निकालिए, 21,780 हो जा रहा है। ठीक है, और 2 साल में ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले रेशियो निकाल के इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आराम से बन। अब देखिए कट गया, अब फिर 2 से ही कटेगा तो 2 9 18 900, फिर 2 से कटेंगे 2 कम 2 0,
दो अठे 16, दो नवा 18, यानी अब इसका क्यू रूट की स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 साल का बात है। अगर 3 साल के बाद ऐसा होता तो क्यू रूट करते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 900 है तो क्या आ जाएगा 30। यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है 33 का, ये तो याद ही होना चाहिए। 3×30 ये 11 हो जाएगा, 10 से 11 यानी 10% आ गया रेट इसका। 10 से 11 होगा तो कितना इंक्रीज हुआ 10%। अब 5% का वृद्धि हो रहा है तो कितना रेट 15% का रेट पर 18,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, यानी 18,000 का 15% के रेट पर, तो 15% सक्सेसिव 2 बार इंक्रीज होगा तो कितना होगा 15×15 30 प्लस 225 इधर दशमलव यानी 32.25 हो जाएगा। ये तो याद भी होना चाहिए। 32.25 अब बाटा में कितना हो जाएगा 100, इतना परसेंट का वैल्यू निकाल देना है। तो उठेगा तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो पूरा तरह से काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं 9 का मल्टीपल कौन है। 8 है कि 9, 5 और 9 ये बिल्कुल है। 5 5 10 ये नहीं होगा। 8 5 13 13 5 18 ये हो सकता, ये भी हो सकता, लेकिन 6 4 10 17 ये नहीं होगा, यानी ये दोगो में से फंस गया। ये दोगो में कोई ना कोई आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये दोगो में आंसर कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक और चीज आप लगा सकते हैं, देखिए 3 2 5 5 2 7 7 5 12, यानी ये 3 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। यानी जो भी संख्या होगा आंसर वह 9 से काटने के बाद भी उसमें 3 से कटना चाहिए, ऐसा भी है। तो 9 से काटने के बाद 3 से कौन कट रहा है, दुगो में देख लीजिए। तो 9 से काट रहा है तो 9 दूना 18 और 0 9 5 45, क्या ये 3 से कट रहा है, 5 2 7 7 और 3 से नहीं कटेगा, तो आंसर सी हो जाएगा बस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, 10 20 25% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एक एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एकल छूट पहले इसका निकाल लीजिए, फिर जो आएगा उसका इसका निकाल लीजिएगा। तो 10 और 20 30 और 30 में से घट जाएगा 2 तो 28, 28% और 25% का छूट, फिर इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 5 माइनस ये तो एक बार देखिए अगर 20 18 ये तो होगा नहीं बिल्कुल। 53 में से अब घटेगा यहाँ पर, ठीक है। 53 में से अब गुना होके घटेगा, क्योंकि 8 5 13 के 3 हाथ में 5, अब इसमें गुना होके घटता है, यहाँ पर सक्सेसिव निकालते हैं तो घटेगा। तो ये तो 53 से छोटा आएगा, तो 55 कहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन की ओर भी आपका नजर होना चाहिए, एकदम साफ नजर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, एबीसी और त्रिभुज यहाँ पर क्यूपीआर है, ठीक है। एबीसी और त्रिभुज गलती से लिखा है यहाँ पर। इस क्षेत्रफल का अनुपात कितना 121 अनुपात 64। यदि क्यूपी का वैल्यू इतना, पीआर का इतना, एसी का इतना, तो एबी की लंबाई क्या होगा, एबी का लंबाई क्या होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, तो क्षेत्रफल और समरूप है, तो जब समरूप होता है तो क्षेत्रफल के रेशियो का स्क्वायर रूट जो होता है वह उसके भुजाओं का अनुपात होता है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 121 से 11, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इसको त्रिभुज भी बनाने का जरूरत नहीं है। कितना आदमी लगता है त्रिभुज बनाना है, एबीसी फिर क्यूपीआर कुछ भी बनाना है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से बन जाएगा ऐसे भी। ये ध्यान रखिएगा कि एबीसी वाला को ऊपर लिखे हैं 11 और, ठीक है, और क्यूपी वाला का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट निकाल के नीचे लिखे हैं। अब एबीसी का जो भुजा होगा यहाँ पर देखिए, एबी का बताना है, एबी का, तो त्रिभुज एबीसी का बात हो रहा है, तो एबी को पहले ऊपर लिख दीजिए। अब नीचे कौन सा लिखाएगा इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसमें एबी है ना, एबी, तो इसमें कथी है पी क्यू, यानी एबी अगर इसमें भुजा लेते हैं तो इसमें पी क्यू लेना पड़ेगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है ना, क्यूपी चाहे पी क्यू 14.4। अब आराम से आंसर निकाल लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, अगर भागा देंगे तो 18 8 44 है, 1.8, 1.8 से में गुना करेंगे तो 198 है, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर सीधा 19.8 जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है cos बी का वैल्यू 5/7 दिया है, कोसेक बी कॉट बी का मान क्या होगा। यह दिया गया है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, जितना हम लोग को याद रहता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो इतना छोड़िए। इसमें सीधा निकाल लीजिए, बी का वैल्यू है ई एच का वैल्यू है, क्योंकि कॉस का बी/एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 5, एच का वैल्यू कितना हो गया 7, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा √49 - 25 कितना हो जाएगा बराबर √4 और 2 24 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 घटा 4, 4 में से 2। अब देखिए
अब इसका वैल्यू निकालना है तो P/H अब प्लस P/H, इसका इसका कौशिक भी क्या होता है, उल्टा साइन का होता है, H/P अब प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B/P, ठीक है। यानी H प्लस B अब बाटा में P का वैल्यू निकालना है आपको। तो H और B का कितना है, 7 5 12, तो 12 लिख देंगे ऊपर और नीचे देख लीजिए P का वैल्यू कितना है, √24, 24 है रूट, तो 12 अब बाटा 2 √6 लिख सकते हैं इसको, 2 दूना 4 6 24, 2 से कटेगा तो 6 और √6 से 6 कटेगा तो √6 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45, 3 से गुना हो जाएगा। अब माइनस दूसरी और तीसरी संख्या का औसत दिया है 12.5, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, गुना 2 कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 25, 25 घर जाएगा तो पहल का संख्या निकल जाएगा 20, इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार से टेक लगाकर खड़ा किया गया, दीवार सीधा रहता है और सीढ़ी को ऐसे खड़ा किया गया, टेक लगा गई, सीढ़ी है, बात ध्यान रखिएगा ना, तो कहता है सीढ़ी, इसको समझ लेता है, ठीक है, सीढ़ी है ये, ठीक है। और जिससे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। अब सीढ़ी और दीवार है ये, इसके बीच का कोण, ठीक है। अब कह रहा है दीवार से सीढ़ी का आधार, अब देखिए दीवार के सीढ़ी का लंबाई कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, 20 मीटर लंबी सीढ़ी। अब कह रहा है दीवार से सीढ़ी का आधार कितनी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू बताना है, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 डिग्री है तो 1/√3 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आई हो जाएगा 2, तो 2 का वैल्यू कितना है 10, एक का वैल्यू 10 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 20 है तो एक का वैल्यू 10, तो एक का वैल्यू तो यहाँ पर निकल रहा है 10, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटा अधिक समय लेता है, यदि ये अपनी गति को दुगुना कर देता है तो वह 20 से 1 घंटा कम समय में यह तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, ये जो है इसको डी किलोमीटर चलने में कितना समय, ध्यान से देखिए। अगर इसमें आप लगेंगे शॉर्टकट लगाने तरीका तो बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो होता है इसको थोड़ा आप बेसिक से ही सोचिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी बनेगा, ऑप्शन से हम इसको देखिए कितना में उड़ाते हैं, ये 2 2 4 है, ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी डी दूरी ए को चलने में 20 से 3 घंटा अधिक लेता है, यानी बी जो चल रहा है उससे ही 3 ज्यादा है, इसलिए इसको इधर लिख रहे हैं। अब बी जो है डी चलेगा तो बी का स्पीड बी मान लिए हम, ठीक है। ऐसे कितना ले रहा है 3 घंटा ज्यादा, मतलब ए को डी चलने में ए के स्पीड से, ए का स्पीड हम ए ही मान लिए, तो डिस्टेंस अपॉन थी स्पीड क्या हो जाता है टाइम, तो जो टाइम यहाँ पर लग रहा है बी के टाइम से 3 घंटा ज्यादा, यानी इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अगला क्या कर रहा है, यदि ए अपनी गति को दुगुना कर देता है तो वह 20 से 1 घंटे कम समय लेता है। अब बी वाला को यहाँ लिखना पड़ेगा, बी को यहाँ करना पड़ेगा। अब बी के स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ ए के स्पीड को दुगुना कर दे रहा है, यानी डी के दूरी ए जो है अब दुगुना स्पीड से तय करेगा। तो उस समय 20 से बी जो है 20 से 1 घंटा कम समय ले रहा है, यानी बी 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, इसलिए इधर लिखे कि इसमें से घटाएंगे तो एक आएगा यहाँ पर, बस यही बात आपको समझना है। अब सीधा सीधा आपको जो है यहाँ पर अब कथी पूछ रहा है कि ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, यानी ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू ले यहाँ पर कि दोनों जगह सेटिस्फाई हो जाए और अंतर आ जाए 3 यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर इसी का वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू क्या ले ताकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम 9 लेते हैं 9, तो 9 अगर लेंगे तो ये कितना होगा 6 होगा, तभी तो 9 में 6 घटेगा तो 3, और जब ये 6 होगा तो ये कितना लेना होगा, यहाँ पर 5 लेना होगा, तभी तो 1 आएगा। जबकि यहाँ 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डी/ए 9 लिए हैं तो डी/2 है, नीचे 2 है, यानी 2 से भागा होगा तो इस 4.5 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। जो कि 1 नहीं आएगा तो ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी आंसर नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ऐसा ही आप देख लीजिए 4, तो 4 लेंगे यहाँ पर तो ये लेना पड़ेगा 3, तो 4 लेंगे तो 1 लेना पड़ेगा, तो फिर 1 लेंगे तो 1 में से कदे घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर तो लेना होगा 0, जो कि गलती हो जाएगा। अगर हम 5 लेते तो कितना होगा 2 होगा,
तो फिर अगर इसको 2 लेंगे तो इसको कितना थी लेना होगा 1, जो कि 1 संभव नहीं है क्योंकि इसको 5 लेंगे तो इसका वैल्यू बटा 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 से घटाएंगे तो ये नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। मतलब अगर ये 5 लेंगे तो ये 2 लेना पड़ेगा, तो ये 2 में से 2.5 घटाएंगे तो ये कहाँ से आएगा, ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लीजिए, निश्चित रूप से होगा डी, आराम से यहाँ पर सेट खा जाएगा, ठीक है। अगर हम लेते हैं डी में अगर हम लेते हैं 8, इसको हम 8 ले लिए तो ये कितना लेना होगा 5, क्योंकि 8 में से 5 घटेगा तो कथी हो जाएगा 3। अब इसको हम ले रहे हैं 5 यहाँ पर आ गया है तो 5 लेंगे। अब यहाँ पर d/2 है, अब 2 से भागा देंगे देकर लेना होगा तो कितना आएगा 4, तो 5 में से 4 घटेगा ये, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रखिएगा ना वो फिक्स हो जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही है ऑप्शन डी जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए उसका आंसर होगा। ये हम आपको समझाएं इसीलिए आपको समय लगा है, ना तो डायरेक्टली अगर देखिएगा तो कोई भी अगर दिमाग लगाएगा थोड़ा सा तो 8 ऑप्शन पहले चेक करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए 10% लाभ यानी 11/10, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 में से 5 घटेगा 2, ये नहीं होगा। 7 5 12 में से घटेगा, ये हो 6 में 4, ये नहीं होगा। 7 4 11, यानी 2 को ऑप्शन आ गया, यानी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्स मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य है 832 रुपये में बेचने पर जो इसको लाभ हो रहा है यहाँ पर उतना ही हानि हो जा रहा है इसको 448 में बेचने पर, ठीक है। यानी यहाँ भी एक है, एक रेशियो एक है यहाँ पर, ठीक है। यानी एक एक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रहा है, तो एक एक दो, दो का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालिए। 12 में से 4 घटा 4, फिर 12 में से 4 घटा 8, फिर 7 में से 4 घटा 3, 384। अब 2 से भाग ए का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 कम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 192 आ गया। अब 192 जोड़ दीजिए इसमें, चाहे 192 घटा दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वस्तु का सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 है 10 के 0 हाथ में 1, 9 4 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 4 5 6, 640 आ रहा है यहाँ पर। 640 जो है यहाँ पर आ रहा है। सीधा सीधा देख लीजिए कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा। अब 640 सीपी आ गया, क्योंकि सीपी एक्स माने थे तभी तो इतना में बेचने पर जो लाभ हो रहा था इधर बेचने पर हानि हो रहा है। तो 10% का लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। सीधा 0 से 0 खत्म, 11 चौका 44, 7 में 4, 11 चौक 66, 4 70, यानी 704 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए आराम से, यहाँ पर बोल दिया है कि 0 से वैल्यू होना चाहिए बड़ा और 90 से छोटा। नहीं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो थीटा बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो आराम से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि कंडीशन बोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इसको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 × sin² को आप cos में चेंज कीजिए तभी तो इसका जो इक्वेशन है निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर, प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। बस अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है अब माइनस 4 है तो -1 होगा, -3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा -1 बराबर 0। तो माइनस कर दीजिए कॉमन, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस cos थीटा का है कि माइनस जोड़ेंगे तो -4 थीटा गुना होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा गुना जब होगा दोनों में तो 3 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर कॉमन कीजिएगा तो 3 × 3 cos थीटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 cos थीटा यहाँ पर अगर हम कॉमन करते हैं 3 cos थीटा क्या आ जाएगा 3 cos थीटा तो 1 माइनस, तो cos थीटा -1 आ जाएगा, cos थीटा -1। अब -1 कॉमन होगा इसमें, cos थीटा -1 यहाँ, ठीक है।
अब देखिए एक बार वैल्यू निकालिएगा तो ये दोनों के इक्वल टू 0 रखिएगा तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1, जो कि थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, कॉस 0 1, तो ये वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू हाई वाला लेना होगा। 3 कॉस थीटा माइनस 1, अगर इसके इक्वल टू 0 लिखते हैं, 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3 तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, जो कि ये किसका वैल्यू है, ये है बी का वैल्यू, ये है एस का वैल्यू, तो पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए डायरेक्ट। 3 3 9 9 में से एक घटा कितना हो जाएगा, √8, इसका एथी हो जाएगा पी का वैल्यू। अब यहाँ पर सीधा रख दीजिए, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ना है, तो एच स्क्वायर कितना है 3 3 9, अब बी स्क्वायर 1 9 में 1 10 ऊपर, अब बटा में पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आएगा, तो 2 5 10 और 2 चौका 8 ही कट जाएगा, 2 5 10 2 5/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन एक बार कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब अगर आपका कैलकुलेशन इक्वेशन ये सब ठीक है तो ये भी जल्दी से कर सकते हैं, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं लग सकता था, इसलिए हम इसको यहाँ पर करा दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू इतना है, प्लस बी इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। आप देखिए साफ साफ कह रहा है कि पहले ए बी का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू से कैसे निकलेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए भी होता है, देख लीजिए आराम से दें, तो 218 इसको यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर, और ए प्लस बी का वैल्यू 2 है यहाँ पर, और इस सभी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -3 ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, तो 2 से पहले इसको काटिए, 2 कम 0 2 9 18 अब बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना है 2 दूना 4 -3 ए बी, बस तो 4 इधर घटाइएगा आएगा, इधर घटेगा तो 105 हो जाएगा, और इसको खाली 3 लाइए, अब बराबर माइनस ए भी इधर ही रखिए, क्योंकि माइनस ए बी का वैल्यू निकल 3 3 9 3 5 15 35 आ गया, माइनस ए बी का वैल्यू निकालना है, माइनस ए बी का वैल्यू कितना आ गया 35, तो 35 है 36, और 36 का रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी और इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट प्रदान करता है, 400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर जो थोड़ा क्षतिग्रस्त है उसे 10% की अतिरिक्त छूट दी, ग्राहकों के लिए वस्तु किस मूल्य पर उपलब्ध है। अब देखिए 400 का सामान है, पहले 10% का छूट दिया, 9/10 पर बेचा, फिर देखा कि क्षतिग्रस्त सामान है कोई खरीद नहीं रहा तो 10% का और छूट दिया, फिर 9/10 हो जाएगा कीमत। अब बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य अब क्या होगा, तो 10 जाइए 100 से 100 खत्म, 9 9 81, 81 चौका कितना हो जाएगा 324, जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पी क्यू आर एस 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर लंबाई वाली वृत्त की दो समांतर जीवाएं है और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है, यानी एगो सर्कल है, मान लीजिए केंद्र है और केंद्र के एक ही ओर एगो के लंबाई 14 है, तो निचल का छोट होगा, तो 14 है तो पहले इधर से लंब डालिए सीधा, रेडियस ही पूछा होगा, यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 है तो वृत्त की त्रिज्या, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो रेडियस ही पूछा जाता है, तो यहाँ से इसका रेडियस हो गया ये, तो ये तो 14 हो जाएगा छोट का, तो आधा हो जाता है जब लंब इधर आता है तो आधा आधा में दोनों भाग में आधा आधा में विभाजित करता है। ठीक है, 7 7 इधर हो जाएगा, ये कितना है 48, तो 24 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 17 है, तो देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज तो लगे रहा ही, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, और 7 है 24 है, तो 7 24 25 का होता है ट्रिपलेट, 7 24 25, तो इसको देख कर रख लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इस 7 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 25, हाई पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 24, होगा कि नहीं। अगर अगर इस त्रिभुज में अगर देखा जाए ये वाला में, तो अगर हाई 24 है तो हाई कितना हो जाएगा 7, तभी तो ये 25 होगा। अब रेडियस दोनों में सेम रहना चाहिए, 25 है तो यहाँ भी 25, तो 25 25 हो गया, इस 7 हो गया, यानी यहाँ के दूरी 7 और सभी दूरी आ गया 24, और हाई दूरी 17 पहले से दिया है, तो 24 में से 7 घटेगा तो 17 ही आएगा, यानी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपको प्लेट याद है तो सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, 8,000 रुपये निवेश किए। कौन? बी ने। सी ने यहाँ पर सी छूट गई। सी 8,000 रुपया निवेश किया है, ठीक है। तो उन सभी के द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ए ने बी से 30% अधिक यानी 10 तेरह निवेश किया, और बी जो है सी से 40% कम यानी 20 × 40 20 × 50 100। ये 5 किया है तो ये 3 किया है, अगर सी से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए पूरा, 3 से गुना कर दीजिए, 10 से इधर कर दीजिए, दोनों इक्वल करना होगा तो 40:30:50 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी जो है जिसने, अच्छा यहाँ पर सी नहीं ना था, जिसने है तो जिसने 8,000 निवेश किया, जिसने किसके लिए आया है, सी के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। हिंदी में हु और ना ना इंग्लिश में हु उल्टे बोला गया था। इंग्लिश में हु और हिंदी में जिसने जो रहेगा ना, तो वहां पर समझ है ना, जो उसके जस्ट पहले उसी के लिए आया, तो जिसने सी के लिए यानी 8,000 रुपया का जो है निवेश कौन किया है, सी। 50 का वैल्यू कितना है, 8,000। ए का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0, 5 से कटेगा 16 × 85 160 एक का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए तो उस सभी के द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि का औसत, अब यहाँ पर औसत आपको निकाल देना है सभी का। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 009 3 3 6 5 11 179 बाटा 3 आएगा औसत, क्योंकि 3 गो आदमी है। इसी का वैल्यू निकालना है, गुना 160 कर दीजिए, सीधा निकल जाएगा, क्योंकि ये का वैल्यू 160 आया। अब सीधा निकाल दीजिए इसका कितना आ रहा है, लगभग में बताना है तो यहाँ पर डिजिटल समझ हम कुछ नहीं लगा सकते। तो अगर गुना करते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, ऊपर ऊपर पहले गुना करें, 16 9 44 के 4 हाथ में 14, 16 1 कम 16 या 14, 16 कम 16 या 14 30, 30 के 0 हाथ में 3, 16 या 3 19 यानी 19 और 4 0 अब बटा 3 कर दीजिए, 3 6 18, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18 तो समझ लो 3 6 18 यानी 63 46 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट 6 है तो एगो बढ़ा के लिखते हैं, तो 47 हो जाएगा अंतिम में, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कोड मास है, ठीक है। तो इसको ध्यान से थोड़ा कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए इस सब नीचे 8 है तो कटाने का कहीं भी जरूरत नहीं है, कटाइएगा नहीं, सीधे ऊपर ऊपर कीजिए, नीचे तो 8 ही रहेगा। 5 में से 3 घटा 2, 2/8, फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1/8। अब 1/8 है तो 3 में से घटेगा 2/8। अब 2/8 यहाँ पर है, ऑफ का मतलब क्या होता है, 4.8, तो 8 से कीजिएगा तो 8 छक 48, 2 से कीजिएगा तो 2 छक 12, 1.2। अब माइनस में है यहाँ पर 0.9, तो कितना हो जाएगा, 0.3 ऊपर बच जाएगा, यानी ये ध्यान रखिए कि 0.3 ऊपर बच गया, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब नीचे देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर देखना है कि क्या बचेगा, देख लीजिए, 4 छक 24 है, 25, 25/6, ठीक है। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा 1/2.5। अब देखिए अब यहाँ पर जो गुना है 0.2, ये पहले और यहाँ पर भागा है, पहले यहाँ पर ये वाला होगा 5×50, क्योंकि का के काम पहले होता है, यहीं पर दिक्कत होता है लड़का सब। 5×50 10 भागा में है तो 0.2 गुना 1/10 हो गए, समझ आ रहा है, क्योंकि 10 भागा में है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस में कितना है, इसको 2 8 से 8 बना दीजिए, 4 दुना 2 6, 6 में से घटा 5/8 ही हो, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होता है इसका, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर जो है 25 से ही 25 खत्म हो गया, आइए को दशमलव था, दशमलव उड़ा दिए, यहीं पर काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 3 6 यानी 1/30 यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा है, एक नीचे 3 बचा है, गुना है तो 30 प्लस 5/8। अब इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 0.3 है यानी 3/10 है। अब सीधे डायरेक्ट बनाइए, अब इसका एलसीएम लिखिएगा, ये बाटा में है पूरा, तो एलसीएम नीचे आता है तो डायरेक्ट ऊपर आएगा, तो 30 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120 ऊपर लिख दीजिए। अब इसमें भागा दीजिएगा 120 में तो 3 चौका 4 आएगा, 8 से दीजिएगा तो 15 आएगा, तो 15 5 75, 75 और 4 79, 79 यहाँ पर लिख देंगे, बस बात खत्म, ऐसे ही खत्म, 12 3 36/79 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ठीक है। तो डायरेक्ट भी सोल्व करना सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो सकता है बहुत आदमी को समझना है, यहाँ पर जो था ना 0.3 था ऊपर वाला, तो इसी को 3/10 कर दिए, और नीचे जो रहता है बाटा में तो ऊपर जाता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है,
इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 20 ना आएगा, ये करेंगे तो 4, ये करेंगे तो 75 आएगा, तो इसलिए उसको उलट के डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यदि दो संख्या इतना और इतना में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 R2, यानी R1 जो है इसमें 6 से भाग देने पर आएगा, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका शेषफल। तो 15 के पावर क्या है 16 है, 6 से भागा देंगे तो यहीं पर सोचिए, 5 को खाली सोचिए, 5 में अगर 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5 शेष आएगा या -1, -1 आएगा तो इसका 16 पावर है तो कितना हो जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये -1 है या इवन पावर है, इवन तो माइनस प्लस में चेंज होता है, यानी R1 का वैल्यू 1 है। लेकिन R2 का वैल्यू देख लीजिए, R2 थी 5 के पावर यहाँ पर 25 हो जा रहा है, 25, तो यहाँ भी तो -1 है लेकिन ऑड है तो -1 शेष आएगा, -1, लेकिन पॉजिटिव शेष हमेशा रहता है, ठीक है। तो -1 जब भी आएगा तो जिसे भाग दिया जाता है उसमें जोड़ दो, पॉजिटिव शेष आ जाएगा, -1 6 कितना आ जाएगा 5, यानी R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बस। तो R1 + R2 5 है 6, 6/5 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और साथ ही तीसरी संख्या का 3/4, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या ठीक है। दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा है, पहली संख्या का 1/3 यानी पहली संख्या 3 है तो ये 1 है। अब कह रहा है साथ ही तीसरी संख्या का 3/4 है, यानी ये जितना है इसका 3/4 है, तो इसको 3 बना दीजिए, तो 3 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो ये 4 हो जाएगा, तभी तो इसका 3/4 3 आएगा, 4 से 4 कर देगा, ठीक है। सीधा इसको ऐसे मान लीजिए, पहले तीसरी संख्या से कंपेयर कर लीजिए, 3/4 है तीसरी संख्या का, यानी तीसरी संख्या 4 तो ये 3, और इसका 1/3 ई है तो ये कितना हो जाएगा 9, तभी तो इसका 1/3 3 आएगा। अब देखिए यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो तीनों का औसत 9 3 12 12 4 16, 16/3, 3 का वैल्यू, इस सब का वैल्यू कितना 112, तो सबसे छोटी संख्या 3 का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो 16 7 बोलो तो 7 त्रिका 21, 21 में 3 का वैल्यू निकालना है तो 21 3 63, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में देखिए क्या है, 3 संख्याओं इतना का अनुपात है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, ठीक है। अब महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो देखिए जो सब में कॉमन होता है वही महत्तम समवर्तक है, यानी अगर इस संख्या को अगर हमको मानना हो तो एक को 3x मानेंगे, एक को 8x मानेंगे, एक को 15x मानेंगे, सभी में कॉमन कौन है x, यानी सीधा सीधा x का वैल्यू निकालना है। दिया किसका वैल्यू है तो एलसीएम का, तो इस सभी का एलसीएम कितना आएगा 15 8 20 है 120 x आएगा सभी का एलसीएम। अब कितना आदमी कहेगा सर 3 से काहे नहीं गुना किए, तो 3 से गुना इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 में 3 है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 3 से गुना नहीं होगा, सीधा 15 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 एक्स का वैल्यू कितना दिया है 82 80 दिया है, ठीक है। चलिए अब 0 से 0 कट गया, 12 से काट दीजिएगा, 12 छक 72, अब 12 नवा ई टोटल से, ठीक है। 12 छक ना 12 छक 72 और 10 आया तो 12 नवा ई टोटल से, यानी 69, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि एक्स का ही वैल्यू इसमें निकालना था, ठीक है। 22 नंबर आइए, 22 नंबर में देखते हैं क्या है, यदि इतना 88 से विभाज्य है तो a के पावर b का मान क्या होगा। देखिए अब 88 से का मतलब 11 से और 8 से दोनों से होना चाहिए विभाज्य, तो 8 से नियम क्या कहता है लास्ट 3 गो अंक में होना चाहिए, इसमें 3 में जब देंगे तो 8 5 40 बच गया 6, तो 4 होगा तभी तो होगा, क्योंकि 8 8 64, तो b का वैल्यू तो आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। अब a का वैल्यू निकालना है तब 11 का नियम लगा दीजिए, 11 के नियम कहता है अल्टरनेट जोड़ के अंतर करने पर 11 से होना चाहिए, तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 8 21 माइनस 6 और 1 7, 7 और प्लस ए 7 प्लस ए, यानी अगर हम इस दोनों का अंतर निकालते हैं वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए का वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 3 10, 21 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 में 11 से लग जाएगा बिल्कुल, तो इसलिए ए का वैल्यू 3 होगा, के पावर 4 बताना है क्योंकि ए के पावर बी है, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 8 है, तो एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड की -3 एक्स वाई जेड का मान क्या है, ठीक है। और ऑप्शन ए दिया है,
अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपको पूरा लिखकर सोल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम आपको लिख के बता रहे हैं क्योंकि हमको सीधा सीधा इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए आंसर हो। अब बहुत आदमी को ऐसा हो सकता है कि सर रट के आया, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखे इसका सूत्र, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। अब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ऐसा होता है। तो आप देखिए जो भी आंसर आएगा ई का मल्टीपल होगा कि नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका वैल्यू कितना है 7। सीधा यही तो देखना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 से भागा लग जा रहा है। तो 7 एकम 7 दूना 14, 7 5 35 इसमें लग रहा है, लेकिन और सभी ऑप्शन चेक करना है। अगर और सब होगा तब सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 7 दूना 14 और 10 7 ये नहीं होगा क्योंकि 7 से नहीं लग रहा है। 7 एकम 7 7 छक 7 7 49 से भी नहीं होगा। 7 7 7 दूना 14 6 ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो इसका वैल्यू रहे पहले इसका मल्टीपल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं, देखिए क्या है। 30 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृक्ष की भूमि पर छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन क्या होगा, बस एकदम सिंपल सा। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बताना है। अब देखिए 30 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबा, 30 मीटर ऊंचाई है, इसका छाया कितना बढ़ रहा है 10√3, 10√3 बढ़ रहा है यहाँ पर 10√3। देख लीजिए अब यहाँ पर उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है यहाँ, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब इसी का वैल्यू आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 10 तिहाई, तो ऐसा ही कटेगा तो क्या हो जाएगा √3, यानी जब √3 ऊपर आता है नीचा 1 तो क्या हो जाता है यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो, ठीक है। क्योंकि √3 ऊपर आता है तो यहाँ पर कितना होता है 60 डिग्री होता है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए 25 में क्या है, एक त्रिभुज एबीसी में डी ई और एफ क्रम से भुजा बीसी सी और एबी के मध्य बिंदु है, तो बीसी इतना एसी इतना एबी इतना, तो डी एफ का परिमाप क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पूरा फिगर बन जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा देखिए एगो एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। और देखिए जिसको कंसेप्ट मालूम होगा 2 सेकंड में बना देगा इसको, मतलब 5 सेकंड में सीधा जोड़ के सबको 2 से भागा दे दो। यहाँ 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 12 कितना हो जाएगा 29 12 हो जाएगा 41, और 41.46 4 4 यहाँ पर 4 2 6 4 10 एक आ जाएगा, यानी पॉइंट वाला जोड़िएगा तो एक, तो 41 है एक 42, 42/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन कैसे हुआ ये बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिए पूरा ए बी का वैल्यू दिया है 12.4, यहाँ पर ए बी सी कर दीजिए। बीसी का वैल्यू 14.4 है, सी ए का वैल्यू 15.2 है। ऐसा भी जो है डी एफ बी सी सी ए इसका और ए बी का मध्य बिंदु है कौन, डी ई एफ ये सभी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जब मध्य बिंदु होता है यहाँ पर तो ये दोनों त्रिभुज सभी समरूप होता है कि ना, छोटका पूरा बड़ का। और यहाँ पर एक और नियम लागू होता है, ई एक होता है तो ई 2 होता है, यानी जो ई होगा उसका ही आधा होगा, जो ई होगा उसका ही आधा होगा। बिल्कुल सेम वही चीज कर देना है यहाँ पर, वैसा ही यहाँ भी एक होगा तो सभी कथी होगा 2 होगा। तो सभी इतना है तो इसका आधा करेंगे तो ई भुजवा निकलेगा, इसका आधा करेंगे तो ई निकलेगा, इस सभी का आधा करेंगे जो कि 15.2 है तो ई निकलेगा। तो सभी को जोड़ के 2 से सीधे भागा दे तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका, वही तो किया है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ऐसा ही देखते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। डेली जो है ऐसा वीडियो एक अपलोड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, टेक केयर।